क्लास में स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिख रखा हुआ है जो कि ये टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट और एसएससी में आया हुआ है, क्योंकि आप लोग ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि एसएससी में पूछे गए क्वेश्चनों को ही यूपी टेट, सी टेट और कहा जाए राजस्थान टेट, जो स्टेट लेवल के टेट होते हैं, उसमें भी पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं कि इसे किस तरीके से एक इजी वे में सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चंस समझते हैं। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक गांव में स्त्री और पुरुषों की संख्या 5:3 है। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से, समझने वाली बात यही है, स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 अधिक है, तो स्त्रियों और पुरुषों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो आइए इसे देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर देखें आप ध्यान से, तो यहाँ पर दे रखा हुआ है स्त्री और पुरुष। स्त्री और पुरुष की जो संख्या का अनुपात दे रखा हुआ है, यानी रेशियो जो है वो 5:3 दिया हुआ है। और इसने कहा है कि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 अधिक है। तो यहाँ पर आप देखें स्त्रियों की संख्या कितनी दे रखा हुआ है, रेशियो के फॉर्म में 5, और पुरुषों की संख्या कितना दे रखा हुआ है, 3। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्त्रियों की जो संख्या 5 है वो पुरुषों की संख्या से कितने अधिक है रेशियो के फॉर्म में, तो वो अधिक है 2। और यहाँ पर आप देखें स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या 40 अधिक है। इसी 2 की वैल्यू 40 के बराबर दे रखा हुआ है। तो 1 की वैल्यू हम निकालते हैं कट करने के बाद, तो यहाँ पर 20 आ जाता है। अब यहाँ से 1 की वैल्यू जब 20 आ गई तो हम देखते हैं स्त्री की संख्या पुरुषों की संख्या का टोटल सम रेशियो में 8 आता है, और यही संख्या जो है यानी स्त्रियों और पुरुषों की कुल संख्या के बराबर है। 1 की वैल्यू 20 है, तो 8 की वैल्यू आप लोग देखेंगे तो ये कितना हो गया, 160। यही क्वेश्चन में पूछा गया था और ये रहा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चंस आपको इजी वे में समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आसान होते हैं, केवल हमें क्वेश्चंस को समझने की जरूरत होती है। तो ध्यान से क्वेश्चंस को समझते रहिए और सॉल्यूशन को देखते रहिए। और आप भी प्रयास करिएगा कि जो कंपटीशन लेवल की जो बुक होते हैं उसमें क्वेश्चंस को जा करके ढूंढिए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अगर सॉल्व ना हो सके तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट लिखिए, हम उसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं और समझते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे किया जाए। ये भी जो क्वेश्चन है वो एसएससी, यूपीएसआई और कहा जाए ये हो सकता है कि टेट, सी टेट में भी रिपीट किया जा सकता है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आज का दूसरा क्वेश्चन। एक व्यक्ति की मासिक आय और बचत यानी जिसे आप कहते हैं सेविंग, मासिक आय और बचत का अनुपात यानी रेशियो का अनुपात 8:5 यानी 8:5 में दे रखा हुआ है। और ये आगे कहता है यदि उसकी बचत 2000 रुपए हो तो उसकी आय
आय और खर्च क्या होगा। ये क्वेश्चंस बहुत ही कहा जाए सिंपल और नॉर्मल है, बशर्ते कुछ लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे और कुछ लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं इसे एक इजी वे में कैसे सॉल्व किया जाता है, और आप भी सीखिए इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखिए। सॉल्यूशन देखते हैं हम। एक व्यक्ति की मासिक आय और बचत आय का अनुपात 8 और 5 है। यदि उसकी बचत 2000 हो तो उसकी आय और खर्च क्या होगा। आय भी पूछा हुआ है और खर्च, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर जो होता है दोनों को इसने पूछ रखा हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं कि उसकी आय का अनुपात किसके साथ, बचत के साथ इसने दे रखा हुआ है। कितना दे रखा हुआ है, 8 और 5, यानी 8:5। अब यहां पर देखते हैं कि बचत का जो अमाउंट है वो कितना दे रखा हुआ है, 2000, और यहां पर बचत का रेशियो 5 दे रखा हुआ है। तो यानी अगर बचत इसने कितना दिया हुआ है, हम 5 लें तो इसी 5 की वैल्यू, यानी बचत 5 की वैल्यू को इसने दे रखा हुआ है 2000 दे रखा हुआ है। तो एक की वैल्यू हम निकालेंगे तो 5 चौका 20, यानी ये आ जाएगा 400 रुपये। एक की वैल्यू 400 रुपये आ गई। तो आई होप जब एक की वैल्यू आपने निकाल लिया है तो इसने आय और खर्च पूछा हुआ है। अगर आय देखा जाए 8 है, बचत 5 है, तो आप देखेंगे तो खर्च कितना हो जाएगा, क्योंकि खर्च बराबर ही होता है आय माइनस बचत। आय माइनस जब बचत करेंगे तो आपका खर्च कितना आ जाएगा, खर्च अगर देखा जाए तो खर्च बराबर 3 आ जाएगा, क्योंकि खर्च आय अगर 8 है, बचत 5 है, तो खर्च 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम एक की वैल्यू हमने कितना निकाला, 400 रुपये। तो 8, यानी जिसे कहते हैं आप आय की वैल्यू कितना दे रखा हुआ है, 8, और इसी 8 के साथ जब 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 8 चौके 3200 रुपये। ये इनकम आ गया। अब इसी तरीके से खर्च हम निकालते हैं। एक की वैल्यू 400, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी खर्च 3 की वैल्यू हो जाएगी 3:400, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर 4×3 1200 रुपये ये आ गया। यही दोनों हमारा क्या हुआ, आंसर। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने क्वेश्चंस को कितने इजी वे में सॉल्व कर दिया। अब ये बात रही कि हम एक की वैल्यू हम क्यों निकालते हैं, क्यों फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि एक सब का मल्टीपल होता है। जितने भी नंबर होते हैं सब का मल्टीपल 1 होता है। तो जब हमने 1 की वैल्यू निकाल ली तो 8 में भी, यहाँ पर 8 हमने लिया तो 8 में भी 1 का मल्टीपल है, तो 8 × 1 करेंगे तो 1 की वैल्यू यहाँ पर 400 दे रखा हुआ है। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कितना आ जाएगा, ये 3200 रुपये। इसी तरीके से 3 का भी मल्टीपल 1 है, इसीलिए हमने 1 की जब वैल्यू निकाल लिया तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 400, यहाँ पर आ जाएगा 1200। तो इस तरीके से अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा और इसके सॉल्यूशन भी आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्योंकि आज हम क्वेश्चंस को थोड़ा स्पीड के साथ सॉल्व करेंगे, तो आप भी अपनी स्पीड समझने की बढ़ाइए, क्योंकि वीडियो लंबा बन रहा है और क्वेश्चन कम सॉल्व हो रहे हैं, तो इसलिए स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये भी क्वेश्चन टेट और यूपीएसआई में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है किसी मिश्रण में कॉपर और
जस्ते, कॉपर और जस्ते के भार का अनुपात यानी रेशियो 2:3 है, 2:3 है यदि मिश्रण का कुल भार 250 kg हो तो जस्ता का भार कॉपर से कितना अधिक है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, यानी जैसे अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट बताया या मेथड हमने जो बताया है उसी कॉन्सेप्ट और मेथड पर ये भी क्वेश्चन इजी वे में लग जाएगा। आइए देखते हैं किस तरीके से लगता है या इसका सोल्यूशन किस तरीके से किया जा सकता है। सॉल्यूशन, और मैं एक चीज़ की उम्मीद करता हूं कि आई होप कि आप लोग पेन पेपर लेकर जरूर बैठे होंगे, आप लोग भी हमारे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक मिश्रण में कॉपर और जस्ते के भार का अनुपात कितना दे रखा हुआ है, 2:3 का। यदि मिश्रण का कुल भार 250 kg हो तो जस्ता का भार, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जस्ते का भार कॉपर से कितना अधिक है। तो आइए हम देखते हैं। मिश्रण है, मिश्रण यहाँ पर मिश्रण का टोटल भार देखा जाए तो कितना दे रखा हुआ है, 250। अब इस मिश्रण में अगर देखा जाए तो एक तरफ कॉपर, इस मिश्रण में कॉपर है और क्या है, जस्ता। कॉपर है, जस्ता, कॉपर भी है और ये रहा जस्ता। अब कॉपर और जस्ता का जो अनुपात दे रखा हुआ है वो कितना का है, 2:3 का। अब 2:3 का है और इसने टोटल मिश्रण का भार दे रखा हुआ है 250 kg। अब हम इनका अनुपातिक योग अगर हम करें 2 और 3, अनुपातिक योग 5। अरे भैया अनुपातिक योग से इस पूरे का योग आ गया 5 और इसी 5 की वैल्यू 250 kg दे रखा हुआ है, तो 5 की वैल्यू 250 kg। तो एक की वैल्यू आई होप कि आप निकाल लिए होंगे, 5 × 5 = 25 यानी 50 kg। अब एक की वैल्यू जब 50 kg यहाँ से आ गई, यहाँ से एक की वैल्यू 50 kg आ गई। अब हम इनका क्या देखते हैं, अनुपात। जस्ता 3 है, कॉपर 2 है, तो जस्ता जो है वो कॉपर से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे कि जस्ता जो है वो कॉपर से एक अधिक है। जब एक अधिक है और इसी एक की वैल्यू कितनी है, 50, तो हम ये कह सकते हैं कि जस्ता का भार कॉपर से कितना अधिक है, तो वो है एक की वैल्यू यानी 50 kg अधिक है। उस मिश्रण में, ये जो मिश्रण की बात की गई है, इसमें जस्ता जो है वो कॉपर से कितना अधिक है, तो वो 50 kg अधिक है। यही हमारा हुआ आंसर। तो ये लगाने का एक कहा जाए बहुत ही इजी और कॉन्सेप्ट कहा जाए है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो हम कहेंगे क्वेश्चन अगर इस टाइप से अगर बने तो आप इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। तो चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, क्वेश्चन भी कहा जाए एग्जामों में बहुत ही अच्छे पूछे जाते हैं, बशर्ते हमें ये समझना होता है कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाए। और ढेर सारी मैथ्स को अगर सीखने का प्रयास करते हैं तो आपको क्वेश्चंस की ढेर सारी प्रैक्टिस करनी होगी। तो आइए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें नहीं है, हाँ क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात, यानी दो संख्याओं का रेशियो जो है वो 3:8 है, 3:8 है, 3:8 है, और उनका अंतर 115 है, उनका अंतर 115 है। तो उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करें या फिर बताएं। तो छोटी संख्या हमें बतानी है, इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। आप लोग भी साथ में लगाते रहिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए, यहाँ पर दो संख्याएं दी हुई हैं जिनका क्या रेशियो दे रखा हुआ है 3:8। हमने कहा दो संख्या, चलिए हम इसे फर्स्ट और ये रही दूसरी संख्या, कोई ये दोनों संख्याएं रही, इनका रेशियो कितना दे रखा हुआ है 3:8 का। अब ये 3:8 का रेशियो दे रखा हुआ है और इसने कहा है कि इनका अंतर, यानी इन्हीं का अंतर, यानी इन दो संख्या, यानी रेशियो, यानी ये जो 3 है और 8, इसका अगर आप डिफरेंस निकालेंगे, अंतर, यहाँ पर अगर आप अंतर निकालेंगे, अंतर की बात कर रहा है, अंतर जब निकालेंगे तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 5, अंतर ये आ गया 5, और इसी 5 की वैल्यू इसने दे रखा हुआ है कितना 115 इसी अंतर की वैल्यू दे रखा हुआ है। तो आप उम्मीद करता हूं कि आप 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 की वैल्यू जब निकालेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई 23, और जब 1 की वैल्यू 23 आ गई तो सबसे छोटा अनुपात कौन सा है 3, तो सबसे छोटी संख्या भी यही होगी, क्योंकि अनुपात अगर छोटा है तो संख्या भी छोटी होगी। तो जब 1 की वैल्यू 23 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसी को क्या करेंगे 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को, तो आ जाएगी 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, यानी आपका आंसर आ गया 69। सबसे छोटी संख्या जो है वो कितनी हो गई 69। इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया। तो चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आसान से सवाल हैं, कुछ ज़्यादा है नहीं, बशर्ते बात है समझने की। अगर क्वेश्चंस को आप समझ लेते हैं तो 90% आप आंसर की ओर पहुंचने लगते हैं। 10% केवल पेन और पेपर का खेल होता है, कैलकुलेट करना होता है। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 है, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 40 है, दो संख्याओं का योग 40 है। उनका अंतर यानी डिफरेंस, उनका अंतर 4 है, उनका डिफरेंस 4 का है। तो संख्या का अनुपात क्या है, ये चीज पूछा हुआ है। ये तो और भी आसान सवाल है। चलिए देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया जाए, सॉल्व करने का क्या मेथड होना चाहिए। ये भी आसान है। यहाँ पर आप देख रहे हैं दो संख्याओं का योग दे रखा हुआ है, तो आप कोई भी दो संख्या मान लीजिए। हम मानते हैं कि पहली संख्या क्या है x मान लेते हैं और दूसरी संख्या y मान लेते हैं। अब इसी का कहा जाए योग दिया हुआ है तो मतलब प्लस, और ये बराबर है कि इसके 40 के। अब अगेन उसके बाद क्या कहता है, उनका अंतर 4 है, यानी योग 40 है और अंतर कितना दे रखा हुआ, क्योंकि यही संख्या है तो संख्या x माइनस y यहाँ पर कितना दे रखा हुआ है 4। अब
आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा, 7th 6th में, कि इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। ये वाई कैंसिल आउट हो जाता है, बचा कितना 2x। अब इसका सम कर देते हैं, यानी दोनों इक्वेशंस को सम कर देते हैं। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इनको क्या करते हैं हम सम करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ये आ जाता है 44। एक की वैल्यू कितनी आ गई 22। अब एक की वैल्यू 22 आ गई तो यहाँ पर x की वैल्यू उठाकर पुट कर देंगे। पुट करने के बाद अगर x की वैल्यू पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है 40 माइनस 22। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया 8, यहाँ पर कितना हो गया, तो ये आ गया 22 और 18। तो ये आ गया y की वैल्यू 18, यहाँ पर y की वैल्यू 18 और x की वैल्यू कितनी आ गई 22। अब इसी का हमें रेशियो लिखना है, तो रेशियो फॉर्म सभी लोग जानते होंगे। रेशियो फॉर्म x इज टू y। यहाँ पर देखें आप तो x बराबर 22 इज टू 18। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे तो 11 इज टू 9। यही आपका हुआ क्या आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चंस अगर जैसे आपको लग रहा हो कि जल्दी वाइप आउट कर दे रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और क्वेश्चंस को अच्छे से समझ सकते हैं, क्वेश्चन और क्वेश्चंस के आंसर को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखते हैं 3 संख्या, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 3 संख्या यहाँ पर 3 संख्या ले लिया। अभी तक 2 संख्या हम पढ़ रहे थे, अब 3 संख्या के जो क्वेश्चंस बनते हैं उसको पढ़ेंगे। 1/2 is to 2/3 is to 3/4 के अनुपात में है यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है, तो संख्या ज्ञात करें। संख्याएं ज्ञात करें। आइए इस क्वेश्चंस को समझते हैं कि इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए। पहले तो इसने जो 3 संख्याओं का रेशियो दे रखा हुआ है इसे हमें प्रॉपर कंडीशन में लाना होगा। तो देखिए प्रॉपर कंडीशन में इसे कैसे लाया जाता है, और इस टाइप के क्वेश्चंस आप अपने बुक में ढूंढिएगा और उसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा सेम कॉन्सेप्ट पर। देखिए 3 संख्याएं 1/2 is to 2/3 is to 3/4 ये दे रखा हुआ है। तो हम करते क्या है, 2, 3 और 4 का हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम से इन तीनों रेशियो में जो तीनों संख्याओं का अनुपात दिया है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक परफेक्ट जो रेशियो का फॉर्म होता है वो आ जाएगा। उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए 2 और 3 और 4 का जब हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम हमने लिया LCM यानी लघुत्तम समाप्त वर्त्य। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये कितना आ गया 12 आ गया। अब इसी प्रकार से क्या करेंगे, 1/2 इज मल्टीप्लाइड बाई 12, रेशियो 2/3 इज मल्टीप्लाइड बाई 12, रेशियो 3/4 इज मल्टीप्लाइड बाई 12। अब हम देखते हैं इसे सॉल्व करते हैं, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर अगर देखें तो ये 4 आ गया। एक मिनट, ब्लू
मार्कर ले लेते हैं ताकि समझ में आए। यहाँ पर देखेंगे तो 3 आ गया। अब हम रेशियो का परफेक्ट फॉर्म देखें तो यहाँ पर 6:2 यानी 2 इज मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी 8। अगेन उसके बाद देखते हैं 3 इज मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी 9। अब हमने देखा कि ये परफेक्ट फॉर्म में आ गया। अब इसने क्या कहा है, यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 दे रखा है, यानी सबसे बड़ी संख्या हम देखते हैं 9 है, ये 9 है, और सबसे छोटी संख्या कितना है, 6 है। इनका अंतर हम निकालते हैं तो कितना आता है, 3, और इसी को इसने दे रखा हुआ है 36, और एक की वैल्यू हम जब निकालते हैं तो कितना आ जाता है, 12। एक की वैल्यू जब 12 आ गई, अब हम क्या करेंगे कि इसी 12 का मल्टीप्लिकेशन 6 में कर देंगे, इसी 12 का मल्टीप्लिकेशन 8 में कर देंगे, इसी 12 का मल्टीप्लिकेशन 9 में कर देंगे, तो तीनों संख्याओं का जो अनुपात होता है वो आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 6 में जब 12 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो आ जाएगा 72, एक ये संख्या आ गई। उसके बाद फिर कहा जाए, दोबारा अगर हम कहें तो ये रहा कि 8 से जब 12 में कहा जाए मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 8 से 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 96 आ गया। इसी तरीके से 9 में जब आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 108। इस तरीके से आपने देखा कि जो रेशियो का फॉर्म आना चाहिए तीनों संख्याओं का वो कितना आ गया, 72:96:108। क्या इसका और सिंपलेस्ट फॉर्म आया हुआ है, सिंपलेस्ट फॉर्म सही है, यही तीनों संख्याएं आ जाएंगे। अगर आप इसे 2 से कट करते हैं तो इसका और भी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखा जा सकता है। तो ये आपका रहा आंसर आप 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑप्शन दिया है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आप आंसर इसे कट करके निकाल लीजिएगा। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन आसान है, लगाना सीखिए। यदि मैथ आपको सीखना है अच्छे से तो हर एक चीज़ों को समझना पड़ेगा, और ये तो समझाने के लिए कई बार सवालों का या क्वेश्चंस को बार बार पढ़ना पड़ता है ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। ये भी कंपटीशन में आया हुआ सवाल है जो कि मेंसुरेशन से रिलेटेड है। अब देखिए मेंसुरेशन से कैसे रेशियो का रिलेशन करके क्वेश्चंस को बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है किसी मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई किसी मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:2 है। 5:2 है यदि चौड़ाई यानी मैदान की चौड़ाई यदि चौड़ाई 40 मीटर हो, यदि चौड़ाई 40 मीटर है तो लंबाई क्या होगी, तो लंबाई क्या होगी। अब आपसे एक बात बता दें कि ये क्वेश्चन सीजीएल में आया हुआ है, जबकि ये सबसे आसान सवाल होता है। तो कभी कभी सीजीएल में भी बड़े ही आसान सवाल आ जाते हैं, पर लेकिन प्रैक्टिस न होने की वजह से हम इस आसान सवाल को भी नहीं कर पाते। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं, और उम्मीद करता हूं कि इसका रिपीटेशन होगा सुपर टेट, यूपी टेट या सी टेट में। तो चलिए देखते हैं लंबाई रेशियो चौड़ाई। लंबाई का चौड़ाई के सापेक्ष जो रेशियो दे रखा है इसने, वो कितना दिया हुआ है, वो 5:2 दे रखा हुआ है। और आप देख रहे हैं चौड़ाई यानी इसी 2 की वैल्यू इसने ऑलरेडी दे रखा हुआ है भैया 40। अगर 40 दे रखा हुआ यानी 2 की वैल्यू 40 हो गई तो 1 की वैल्यू 20 हो गई, और जब 1 की वैल्यू 20 हो गई तो भैया 1 की वैल्यू अगर 20 हो गई तो इस 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20, 5 का 20 टाइम्स यानी 20×5 100। यानी हम कह सकते हैं जो लंबाई आएगी, तो लंबाई
इस यही है तो है लंबाई, मैदान की लंबाई। अब लंबाई कितनी आ गई 100 मीटर, यही हुआ आपका क्या आंसर। तो इस तरीके से देखा जाए आप क्वेश्चंस को आसानी तरीके से इजी वे में लगा सकते हैं। चलिए फिर भी आज वीडियो लंबा बन रहा है, इस वजह से आज मुझे क्लास यहीं पर पोस्टपोन करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तो आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जब भी पढ़ने बैठिए तो पेन पेपर लेके बैठिए और पूरे एनर्जी के साथ पढ़िए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।